नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जो मैंने वीडियो बनाया है हमारे जो भी कंज्यूमर हैं जिनके पास सीएनजी गाड़ियां हैं। तो बेसिक कुछ ऐसे 5 पॉइंट कवर करूंगा आज के वीडियो में जो हमारे स्टार्टिंग से रिलेटेड हैं। और इनको अगर आप समझ पाएंगे जनरली तो आप देख पाएंगे कि गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम जिन कारणों से आती है तो वो क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर गाड़ी आपकी ऑटो है, अल्फा ऑटो, बैक्सी ऑटो, टीवीएस, अतुल, ठीक है, या अशोक लेलैंड, दोस्त, एसएमएल, ठीक है, और आपकी महिंद्रा की बोलेरो, बीएमटी, ये सारी गाड़ियां आपको एडवांटेज फ्यूल सिस्टम सीएनजी सिस्टम के साथ मिलती हैं। ठीक है, और इन गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में आपकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही तो ये सारे रीजंस पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझेंगे आज के सारे पॉइंट्स हमारे। तो सबसे पहले पॉइंट अगर बात करें, स्टार्टिंग का कंसर्न आता है हमारी गाड़ी में। ठीक है, तो दो तरह के आते हैं। एक कंसर्न में हमारी गाड़ी क्रैंक कर रही है और स्टार्ट नहीं हो रही। दूसरा होता है कि व्हीकल इज नॉट क्रैंकिंग एंड नॉट स्टार्टिंग। तो सबसे पहला कंसर्न आ गया कि गाड़ी ना तो क्रैंक कर रही है ना स्टार्ट कर रही है। तो सबसे पहले इस केस में हमें क्या चेक करना है? गाड़ी जब क्रैंक नहीं कर रही है और स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब क्रैंक नहीं करेगी तो स्टार्ट नहीं होगी सेल्फ से। तो सबसे पहला क्या है कि माइक्रो स्विच। पहले मैं बात करूंगा ये लगा कहाँ होता है। ये आपका जहां भी फिलिंग वाल्व लगेगा आपकी गाड़ी में, चाहे आपकी कोई सी गाड़ी है, जहां फिलिंग वाल्व रहता है वहां एक स्विच टाइप का दिया जाता है। इट इज जस्ट अ स्विच। ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर का काम करता है, जो स्टार्टर के पास सप्लाई पहुंच रही है जब क्रैंक के टाइम पे, उस सप्लाई को ब्रेक कर देता है जब ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम, जब डस्ट प्लग को फिलिंग वाल्व से निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर ये काम नहीं करेगा, यानी कि जब आपने डस्ट प्लग लगाया, डस्ट प्लग सही से नहीं लगा, या कोई तार टूट गया या डिस्कनेक्ट हो गया, ये मैं माइक्रो स्विच की बात करूं तो उस केस में आपकी गाड़ी क्रैंक नहीं करेगी। तो हम क्या चेक कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डस्ट प्लग सही से लगा है कि नहीं। दूसरा, हमारा जो कनेक्शन है पीछे वो प्रॉपर है कि नहीं। तीसरा, अगर आपने ये दोनों चीज चेक कर ली तो तीसरा आप ये चेक कर सकते हैं कि ये दो जो कनेक्शन इसके दे रखे हैं, इसमें जो वायर कनेक्ट मतलब हो रही है आपकी, उसको एक जंपर वायर यूज करके, यानी दोनों को रिकनेक्ट करके आप सर्किट को जोड़ के कुछ देर के लिए, यानी जब गाड़ी आपकी सीएनजी पंप से वर्कशॉप तक ले जा सकते हैं डायरेक्ट करके। इन दैट केस व्हीकल इज नॉट गेटिंग स्टार्ट और नॉट क्रैंकिंग। ठीक है, तो वहां आप डीलरशिप पे बता दें इस तरह की प्रॉब्लम है और वो डायग्नोस कर देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर गाड़ी क्रैंक नहीं कर रही तो ये सब कुछ सही होने के बाद एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि हमारे जो सेल्फ स्टार्टर के कनेक्शन है वो लूज हो गए हैं, या लूज कनेक्शन की वजह से या डिस्कनेक्ट हो गए, कोई वायर टूट गया है, तब भी हमारी गाड़ी क्रैंक नहीं करेगी और स्टार्ट नहीं होगी। बहुत ही जनरली सा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब क्या है, गाड़ी क्रैंक हो रही है और स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले क्या चेक करना? सबसे पहले, चाहे आप मैकेनिक हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे ओनर हैं, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सीएनजी इन द मैकेनिकल प्रेशर गेज फिटेड ओवर द फिलिंग वाल्व। जो फिलिंग वाल्व के ऊपर आपका मैकेनिकल प्रेशर गेज फिट है, उसमें हमें देखना है हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ सीएनजी अवेलेबल ऑन दैट गेज। ठीक है, अगर सीएनजी की क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 बार, यानी कि 20 बार से ऊपर है, 15 बार 20 बार से ऊपर है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। अगर 15 बार से नीचे है तो गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी, जैसी एक्सीलरेशन लेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। एक पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए ये मैंने पॉइंट इधर रखा हुआ है, इस पॉइंट पे पहले डिस्कस करूंगा मैं, इससे पहले जो मेरा एचपीआर है। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले जो मैं चल रहा हूं उस हिसाब से कि जो काम हमें करने में आसानी रहेगी, तो हमें दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि इवन अवर एचपीआर इज वर्किंग और नॉट। एचपीआर वर्किंग क्या है कि इसमें देखिए 12 वोल्ट ऑपरेटेड सोलिनॉइड है। तो इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं कि अगर इग्निशन के साथ इस पर 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, इफ इट इज गेटिंग 12 वोल्ट सप्लाई विद स्विच ऑन इग्निशन, ठीक है, तो हमारा सोलेनोइड काम करेगा। इसके अंदर प्लंजर का मूवमेंट होता है। मैंने एचपीआर का स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको इंटरनल वर्किंग एचपीआर की समझ में आएगी। ठीक है, जैसे ही आपका प्लंजर ऑन होगा, ये आपका आउटलेट पोर्ट है, इससे जो हमारी सिस्टम की कैलिब्रेशन है, 2 बार 4 बार 5 बार जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है सिस्टम को, वो यहाँ से आना स्टार्ट होगा और हमारे इस पोर्ट पे आएगा विद द हेल्प ऑफ लो प्रेशर फिल्टर। लो प्रेशर फिल्टर के थ्रू होते हुए ये आपकी रेल असेंबली है, जिसमें 4 इंजेक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, 4 इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये आपका रेल प्रेशर सेंसर है। ठीक है, अभी क्या है, अगर वो गैस आ रही है तब तो ठीक है, अगर गैस नहीं आ रही तो हमें सप्लाई चेक करनी है। तो ये हो गया हमारा एचपीआर के साथ। अगर एचपीआर से भी लो प्रेशर फिल्टर से गैस वहां तक पहुंच रही है, आपने देख लिया, ये आप विजुअली भी देख सकते हैं बाय डिस्कनेक्टिंग द होज व्हिच इज कनेक्टेड टू इंजेक्शन मैनिफोल्ड। जो इंजेक्शन मैनिफोल्ड से या जो होज आपका यहाँ लगा है, आप इसको डिस्कनेक्ट करके आप ये देख सकते हैं, आपने ये होज डिस्कनेक्ट करके देखा गैस आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ से हो गया काम। अब दूसरी तीसरी चीज़, तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, आप देखेंगे ये है इग्निशन कॉइल एंड स्पार्क प्लग।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है इनका, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। इग्निशन कॉइल क्या करती है कि ये 12 वोल्ट स्विच ऑन, जैसे ही ये 2 पॉइंट कनेक्टर है, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं एक पिन पर 12 वोल्ट सप्लाई पहुंचती है, और जैसे ही हम क्रैंक करेंगे तो ये स्पार्क जनरेट करती है 38 से 40 हज़ार वोल्ट तक का। और किसके ऊपर डिस्चार्ज होता है, वो आपके स्पार्क प्लग के ऊपर डिस्चार्ज होता है। और इधर से निकलते हुए यहाँ पे जो एयर गैप है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड और ये मेटल के बीच में जो एयर गैप है, इसको वो गैप जो स्पार्क है वो कवर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो एयर में रिफ्लेक्ट होता है स्पार्क। ठीक है, और वो स्पार्क की वजह से हमारे कंबस्शन चैम्बर में आग लगती है। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन में। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं कि हम ये पहले चेक करेंगे कि 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है हमारे कनेक्टर पे कि नहीं। दूसरी चीज़ चेक करेंगे, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया बाहर, ठीक है, कॉइल को, और किसी भी मेटल के कनेक्शन में लाएंगे तो ये देखेंगे स्पार्क जो आ रहा है वो रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहली चीज़। दूसरी, अगर जो स्पार्क आ रहा है वो ब्लू इन कलर होना चाहिए, नीले कलर का स्पार्क होना चाहिए, तो हमारी कॉइल अच्छी है, मतलब जो कहते हैं ना, गुड स्पार्क जनरेट कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारे स्पार्क प्लग के साथ में। नेक्स्ट हम स्पार्क प्लग चेक करेंगे। स्पार्क प्लग में क्या चेक करना है, एक देखना है कि गैप, मैंने हमेशा बताया 0.7 mm गैप। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, गैप के बाद जो हमारा इलेक्ट्रोड पोर्शन है, ये इलेक्ट्रोड और एयर गैप पोर्शन है, यहाँ पे जब भी हमने कोई भी गाड़ी का स्पार्क प्लग खोलना है तो ये वाइट इन कलर होना चाहिए। अगर कंबशन हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक सिलेंडर के अंदर तो जो ये निकलेगा ये वाइट कलर का। अगर ये ब्लैक कलर का निकल रहा है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अगर ये ब्लैक कलर का निकल रहा है आपका टिप और एयर गैप जो मेटल कनेक्टर, ये अगर ब्लैक कलर का निकल रहा है तो वो स्पार्क प्लग सही से काम नहीं कर रहा है। इन दैट केस वी हैव टू चेक द व्हीकल बाई रिप्लेसिंग दैट स्पेसिफिक स्पार्क प्लग। हमें वो स्पार्क प्लग चेक करके चेंज करके देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसको रिलेटेड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हो गया इग्निशन कॉइल और हमारा स्पार्क प्लग। मैंने आपको HPR वाला बता दिया, इसको क्या चेक करना है। अब आते हैं हम इंजेक्शन मैनिफोल्ड में, इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। और प्रॉब्लम, अब यही मैं उसी सीरीज़ में चल रहा हूँ कि जब मेरी गाड़ी क्रैंक कर रही है और स्टार्ट नहीं हो रही। अब हमने देख लिया कि हमारा इग्निशन कॉइल भी प्रॉपर काम कर रहा है, स्पार्क प्लग भी चेंज करके देख लिया, HPR से गैस भी आ रही है। अब आते हैं हम इस असेंबली पे। ये 4 इंजेक्टर लगे हुए हैं, सेम वही कनेक्शन है, 12 वोल्ट सप्लाई। जैसे ही हम स्विच ऑन इग्निशन करेंगे चारों इंजेक्टर पे 12 वोल्ट सप्लाई पहुंचती है। और जैसे ही हमारा गाड़ी को क्रैंक करते हैं, PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी कि PWM फॉर्म में इनको आपका ग्राउंड मिलता है विद द हेल्प ऑफ ECM की मदद से ग्राउंड मिलता है। अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रोवाइड फ्यूल इंजेक्ट इनटू द कंबस्शन चैम्बर। तो यानी कि जैसे ही इनको ग्राउंड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये इस पोर्शन से पर्टिकुलर सिलेंडर में, जहाँ 4 सिलेंडर में ये लगा हुआ है, फ्यूल को सप्लाई करता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, 2 तरह की प्रॉब्लम, आपको 3 तरह की प्रॉब्लम इसमें मिलेंगी, उनकी बात कर रहा हूँ। हमने देख लिया 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमने ये रेल को डिस्कनेक्ट कर लेना। इसकी माउंटिंग है, अब देखेंगे हर एक रेल की माउंटिंग होगी, इसकी रेल की माउंटिंग है, माउंटिंग को बाहर निकाल लिया, माउंटिंग के 2-3 बोल्ट होंगे, उसको क्लैंपिंग को बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही हमने गाड़ी का स्विच ऑन किया, एक तो कोई भी इंजेक्टर से गैस लीकेज नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्विच ऑन द इग्निशन। देयर इज नो लीकेज कमिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द इंजेक्टर। ठीक है, किसी भी इंजेक्टर से लीकेज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ चेक करनी है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, एट द टाइम ऑफ क्रैंकिंग, हम क्रैंकिंग के टाइम पे ये देखेंगे कि जैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग फायरिंग ऑर्डर 1342 होता है हमारी 4 सिलेंडर गाड़ी का, तो हमें देखना है अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर इंजेक्टर इज इंजेक्टिंग द गैस और नॉट। 1 नंबर पहले करेगा, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर। तो हम जब क्रैंक कर रहे हैं तो ये गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो स्पेसिफिक, अगर आपका कोई इंजेक्टर डायरेक्ट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर किसी इंजेक्टर का सोलिनॉइड काम नहीं कर रहा, यानी कोई इंजेक्टर काम ही नहीं, इंजेक्ट ही नहीं कर रहा गैस, तो गाड़ी में मिसिंग, ठीक है, लो पिकअप, पुअर एक्सीलरेशन, इस टाइप की कंप्लेंट देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा। अब इससे रिलेटेड आपने डायग्नोज कर लिया कि मेरा ये सारा सिस्टम सही है। ठीक है, कई बार हमारे रेल प्रेशर सेंसर की दिक्कत भी हो सकती है। ये रेल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, ये 2 काम करता है, विच इज़ इट टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रेल, मतलब हमारा जो रेल असेंबली में जो प्रेशर है, CNG का प्रेशर, उसकी क्वांटिटी बताता है, और टेम्परेचर ऑफ दैट प्रेशर, यानी कि जो एयर CNG की टेम्परेचर को बताता है और प्रेशर को बताता है इनसाइड द रेल। ठीक है, तो ये इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो P0183, P0193 इस तरीके के आपको कोड देखने को मिलेंगे। इन दैट केस वी हैव टू चेक दैट बाय रिप्लेसिंग दैट रेल प्रेशर सेंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या देखेंगे, फाइनली आता है आपका 2 चीज़ आती हैं। अब आपने इतना सब कुछ कर लिया, ये हो गए बिल्कुल नॉर्मली प्रोसेस। फिर हम इतने प्रोसेस करने के बाद अब हम जाते हैं इंजन की तरफ। इंजन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है टैपिट एडजस्टमेंट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी गाड़ी का पार्ट है, टैपिड एडजस्टमेंट। इसकी वजह से गाड़ी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो टैपिड एडजस्टमेंट वो अकॉर्डिंग टू द मैनुअल स्पेसिफिकेशन 0.40 0.45 जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें टैपिड एडजस्टमेंट करना है। और उसके बाद भी हमारी गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है देन फाइनली वी हैव टू गो टुवर्ड्स द कंप्रेशन ऑफ द इंजन, ठीक है। सबसे फाइनल स्टेप आता है कि हमें इंजन साइड भी देखना पड़ेगा, आइदर अवर कंप्रेशन इन द इंजन इज़ ओके और नॉट, ठीक है। सीएनजी गाड़ी का हमारी अगर एसएमएल की बात करूं तो ये आपका 14-15 kg पर सीएम स्क्वायर आपका रहता है। दूसरी गाड़ियों के अभी ये जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो वो हमें कंप्रेशन कैसे चेक करना है, इसको चेक करने का भी तरीका है एक, अगर आप कहेंगे तो कंप्रेशन टेस्ट के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। और वही है कि प्लग खोला हमने, डिस्कनेक्ट किया और देखेंगे कंप्रेशन प्रेशर इन ई सिलेंडर इज ओके और नॉट। सो ये कुछ हमारे नॉर्मल से पॉइंट थे, स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करके हम अपनी गाड़ी को देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी सीएनजी है तो क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर वीडियो आपने एंड तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सीएनजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।